नमस्ते। आज हम समझने वाले हैं कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स से बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कितना खर्चा करती है। पर इसमें हम सभी कंपनियों को नहीं देखने वाले। आज हम सिर्फ कोका कोला कंपनी के बारे में थोड़ा सा समझने वाले हैं। अगर कोका कोला कंपनी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं तो ये जो कंपनी है वो 1886 में स्थापन हुई है और आज उनका जो काम है वो 200 प्लस देशों में चलता है और ये सालाना मतलब हर साल 4 या 5 बिलियन यूएस डॉलर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च करते हैं। तो 4 या 5 बिलियन यूएस डॉलर है, इंडियन रुपीस नहीं है, यूएस डॉलर है। बहुत फर्क पड़ता है। कितना पड़ता है वो हम थोड़ा सा कैलकुलेशन अभी कर लेते हैं। अगर देखा जाए 4 या 5 बिलियन यूएस डॉलर तो सिर्फ करोड़ में करेंगे डॉलर तो हो जाएंगे 500 करोड़ यूएस डॉलर। 1 बिलियन यानी 100 करोड़, तो 500 करोड़ यूएस डॉलर हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो अभी के समय में चल रहा है 1 यूएस डॉलर मतलब 84 रुपीज़, 83 या 84 रुपीज़ के दरमियान चल रहा है। अगर हम 84 ही भी पकड़े तो लगभग हो जाता है 500 करोड़। तो इसका मतलब हो जाता है 500 करोड़ इंटू 84 अगर हम करेंगे तो लगभग हम देखा जाए तो 40,000 करोड़ रुपीस के आसपास वो रकम जाती है। अगर 4 बिलियन भी पकड़ते हैं तो भी 32,000 के प्लस ही जाएगी। 32,000 करोड़ इंडियन रुपीस हो जाता है। 32,000 से 40,000 करोड़ रुपीस इंडियन रुपीस। तो इसके बीच में उनका जो एडवर्टाइजिंग का खर्च होता है। तो हम देख सकते हैं कि कोका कोला कितना बड़ा ब्रांड है और पूरे यूनिवर्स में कितनी बड़ी तरह से वो छा गया है। तो इतना खर्चा अगर वो करते हैं तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि वही तो खर्चा कर सकता है ज़्यादा, जिसके पास ज़्यादा रेवेन्यू आ सकता है वही ज़्यादा मार्केटिंग के ऊपर खर्च कर सकता है। तो उनका रेवेन्यू जो है वो रेवेन्यू है 47 बिलियन डॉलर, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, 47 यूएस डॉलर है। और उनका जो अगर सिर्फ नेट प्रॉफिट देखा जाए, रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि रेवेन्यू मतलब उसमें से खर्चा माइनस नहीं किया जाता, वो सभी जो रकम है उसको कैलकुलेट करते हैं तो उसे बोलते हैं हम रेवेन्यू। अगर सब खर्चा वगैरह निकाल देते, एडवर्टाइजमेंट का वो सब खर्चा निकाल देते तो उनके पास जो बचता है उनको बोलते हैं हम नेट प्रॉफिट। तो कोका कोला कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो अराउंड 10 बिलियन यूएस डॉलर है। तो अगर पिछले साल तो 13 बिलियन था और हर साल बढ़ता ही जा रहा है, 2022, 2023 और 2025 में बढ़ता ही गया है। पर हम मोटा मोटा पकड़ते हैं कि वो 10 बिलियन यूएस डॉलर उनका प्रॉफिट है। फिर अगर हम 10 बिलियन यूएस डॉलर भी देख लेते हैं तो लगभग मतलब हो जाता है हो कि 1000 करोड़ डॉलर, 1000 करोड़ डॉलर यूएस डॉलर। अगर हम उसे फिर से अगर 84 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाएगा 84,000 करोड़ रुपीस। आपको समझ आ रहा है ना मैं क्या कैलकुलेशन बता रहा हूँ। 84,000 करोड़ रुपीस इतना उनका सिर्फ नेट प्रॉफिट है कोका कोला कंपनी का, और ये हर साल बढ़ता ही जा रहा है। और तो उनके अगर कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देखा जाए तो ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करते, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पर थोड़ी मैं बताता हूँ कि जो वर्ल्ड लेवल के जो ओलंपिक्स गेम रहते हैं या फीफा गेम रहते हैं, आप सबको पता ही होगा ओलंपिक्स 4 साल में एक बार आता है और जो फीफा है वो भी 4 साल में एक ही बार आता है। पर जो ओलंपिक्स है वहाँ पे मल्टीपल गेम्स खेले जाते हैं, पर जो फीफा है वहाँ पे सिर्फ सॉकर यानी फुटबॉल ही खेला जाता है। ये दोनों गेम वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है, वहाँ पे भी उनकी मार्केटिंग होती है तो पूरे वर्ल्ड में उनका नाम हो जाता है। और स्पेस कंट्रोल स्ट्रेटेजी रहती है, स्पेस कंट्रोल स्ट्रेटेजी कहते हैं उसे। तो अगर ये क्या होती है कि जैसे हम किसी दुकान में जाते हैं तो वहाँ पे हमें कोका कोला का एक फ्रिज देखने को मिलता है। वो जो कोका कोला का फ्रिज है ना वो कंपनी उनको खुद देती है,
इसलिए देते हैं कि आप ये हमारी विजिबिलिटी रहे और इसमें सिर्फ कोका कोला की प्रोडक्ट रखो। इस बेसिस के ऊपर वो उनको फ्री में दे देते हैं उनके मार्केटिंग के लिए, उनके एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो उन्होंने स्पेस भी एक्वायर कर ली। कहीं भी जाओ तो हमें दिखाई देता है कि कोका कोला, इनके पोस्टर्स वगैरह दिखाई देते हैं। वो माइंड की साइकोलॉजी भी बहुत तरीके से, अच्छी तरीके से जानते हैं। वही नहीं, सभी ब्रांड वही जानते हैं। अभी उनके टक्कर में पेप्सिको भी है, सब यही कर रहे हैं। पर देखा जाए तो वो माइंड की साइकोलॉजी बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा बार विजिबल दिखते हैं। कहीं भी जाओ कोका कोला दिखाई देता है, टीवी पे भी दिखाई देता है, मोबाइल पे भी दिखाई देता है, पूरे वर्ल्ड में दिखाई देता है। तो ये जो उनकी विजिबिलिटी है, तो इसकी वजह से अब उनका सेल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ मार्केटिंग की, कि जो ज़्यादा बार दिखता है हम भी ऐसा ही खरीदते हैं। जो हमें ज़्यादा बार दिखता है ना, तो हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं, ज़्यादा सोच विचार नहीं करते। तो जब भी हमें कभी ठंडा पीने का मन करता है तो हम बोलते हैं कोका कोला दे दो, क्योंकि हमें उसे ज़्यादा बार देखा है, दूसरा कोई मतलब नहीं रहता। तो अब ये हम लास्ट लाइन में हम बता सकते हैं कि उनका सक्सेस का क्या राज हो सकता है। तो उनका सक्सेस का यही राज है कि पहले से उन्होंने देखना शुरू किया, उसके बाद उनका सेल बढ़ा, उसका जो रेवेन्यू आया, जो प्रॉफिट आया, उसमें से उन्होंने और ज़्यादा मार्केटिंग की, और ज़्यादा मार्केटिंग करी, और ज़्यादा विजिबिलिटी आ गई, तो उसके बेसिस पे सेल ज़्यादा बढ़ गया और उनका प्रॉफिट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो इतने में तो कोई कोका कोला कंपनी का पूरा हम एनालिसिस नहीं कर सकते, इसके लिए तो बहुत टाइम लग सकता है। पर आज इतना ही, फिर से हम किसी विषय के बारे में देख लेंगे। थैंक यू।